हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए गोभी का बहुत ही टेस्टी चटपटा और कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आएगा और आप इसे घर पर रखे कुछ सामान से ही और कुछ मिनटों में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गोभी को अच्छे से धोकर और फिर इसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अगर कप से नापेंगे तो ये 1.5 कप फूल गोभी है और अब हम इसे इस मिक्सिंग बोल में डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा हमने ग्रेट कर लिया है, इसमें डाल देंगे। 2 चम्मच ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। गाजर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एक प्याज बिल्कुल बारीक कटा हुआ डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम चटपटा बनाने के लिए इसमें 2 हरी मिर्च बारीक काट कर डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच सौंफ बारीक कुटी हुई और आधी छोटी चम्मच ही हम इसमें धनिया दरदरा कुटा हुआ डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच ही मैंने यहाँ पर अजवाइन डाली है। इन तीनों चीज़ों को डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब ये मुंह में आते हैं ना इसके दाने, तो इसका टेस्ट बेहद शानदार आता है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे क्योंकि हम इसे एकदम चटपटा बनाना चाहते हैं। तो मैं इसमें अब डाल रही हूँ यहाँ पर नींबू, आधा नींबू का रस डाला है। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप यहाँ पर अमचूर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब मैंने इसमें आधा कप बेसन डाला है बाइंडिंग के लिए और 1/4 कप चावल का आटा डाल देंगे। चावल का आटे से ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के लिए आपको किसी भी पानी या फिर कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम गोभी में नमक डालते हैं ना तो वो अपना पानी रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर आ जाता है। तो आप इसमें पानी या कुछ भी ना डालें। और अब मैंने इसमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल डो जैसा तैयार हो गया है। अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें बेसन या फिर चावल का आटा और डाल सकते हैं, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगी है तो मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है। और अब हम हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसमें से छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे अच्छे से पहले रोल करते हुए और फिर इसे छोटी सी एक टिक्की की शेप दे देंगे इस तरीके से। और ये देखिए इसी तरह से हमने सारे मिक्सचर से इस तरह से छोटी छोटी सी टिक्की बना के तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इन टिक्कियों को फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब आपका दिल करे तब आप इन्हें फ्राई करके और इन्जॉय कर सकते हैं, यानी खा सकते हैं। और यहाँ देखिए मैंने सारी टिक्की बनाकर इसी तरह से तैयार कर ली है। ऑयल हमने यहाँ पर पहले ही गरम कर लिया है। ऑयल जो है वो मध्यम गरम होना चाहिए, यानी अगर बहुत ज़्यादा गरम होगा तो ये जाते ही उसमें अच्छे से गोल्डन तो हो जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती हैं। तो बस अब हम इसमें एक एक करके ये टिक्की डाल देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए जब ये एक साइड से सिक गई हैं तो अब हम इन्हें पलट देंगे और दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से इन्हें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आप ध्यान रखें कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टिक्कियाँ ना डालें, यानी ओवरलैप ना करें। खुली खुली जितनी पूरी आएँ एक बारी में आप उतनी ही एक बारी में डालें। और ये देखिए जब ये टिक्कियाँ दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन कलर की हो गई हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही हैं, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और इसी तरह से हम दूसरे बैच की भी टिक्की फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत लाजवाब। और आप इसे किसी भी टाइम एंजॉय कर सकते हैं, सुबह नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ, या फिर अचानक घर में मेहमान आ जाएं तब आप इसे फटाफट बना सकते हैं। सर्दियों में इन गर्मा गर्म चटपटी टिक्कियों को चटनी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएंगी। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें इसी तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए।